पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान व भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं की ओर से जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही बंधुओं, चलते हैं हम पूज्य श्री के चरणों में वंदन करने के लिए, जिन्होंने शंकाओं की नदी में बहते हुए असंख्य भव्य जीवों को समाधान की नौका लेकर के उद्धार किया है। ऐसे पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में अपन नमोस्तु निवेदित करने के लिए चलते हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, बड़ी प्रसन्नता है, आज मैं उल्लेख करना चाहूंगा गुणायतन से जुड़े हुए उन सदस्यों का जो निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं। स्वर्गीय मोहनलाल जी कोटेचा की स्मृति में चिरंजीवी श्रेयांश जी, तुषार जी, हिरण जी, 100 यश्री कोटेचा, 100 चंचल जी, प्रमोद जी कोटेचा, राहुरी अहमदाबाद से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं सूत्रधार के रूप में बंधु आज जो गुणायतन से जुड़े हुए हैं, श्रीमती त्रिशला जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय महेंद्र कुमार जी जैन, श्री रवि जी जैन, संजीव जी जैन, न्यू दिल्ली से, इनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, वहीं पूज्य मुनिश्री के चरणों में वंदन करने के लिए बंधुओं मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ। महाराज श्री, आपके अनन्य भक्तों में से जो कि सतभैया परिवार से है, उनके परिवार से एक बेटा जिसने 5 साल की उम्र में 9 अंकों की 16 सवालों को मात्र 7 मिनट 44 सेकंड में जिसने हल किया है, ऐसा बेटा आपसे आशीर्वाद चाह रहा है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दिविज सतभैया सुपुत्र, अपूर्व सतभैया पौत्र अखिलेश जी सतभैया गुणायतन जो के ट्रस्टी हैं, उन्होंने मात्र 5 साल की उम्र में 9 अंकों के 16 सवालों को महाराज मात्र 7 मिनट 44 सेकंड में उन्होंने हल किए हैं और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसके लिए वो आपसे आशीष चाह रहे हैं। पूरा परिवार नमोस्तु नमोस्तु निवेदित कर रहा है। साथ ही साथ बंधुओं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आज जहां पूरे भारतवर्ष में शिखर जी को लेकर के संवेदनाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं, चारों ओर लोगों के मन में भाव है, न जाने कितने प्रकार की भ्रांतियां भी पाल रखी हैं शिखर जी को लेकर के। मैं आज चाहूंगा कि उन सभी भ्रांतियों को दूर करें अपन। आज बंधु, एक बहुत खुशी की बात मैं आपसे बताऊं, आज लगातार कई दिनों से मुनिश्री यहाँ पर प्रयासरत हैं कि ये भ्रांतियां, आप ये ना समझे कि महाराज श्री को इनकी जानकारी नहीं है, सभी जानकारियां महाराज श्री के पास पहुंच रही हैं। पर बंधुओं, उन सभी जानकारियों को महाराज श्री ने सुन करके प्रामाणिक समाधान हो, इसे हेतु इतने दिनों तक महाराज श्री मौन रहे, आज उसके बारे में महाराज श्री जरूर बोलेंगे। आज बंधुओं, मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं उस परिवार को, उस समाज को जिसको लेकर के आज लोग भ्रांतियां पाल रखे हैं। तो हमारे बीच में बंधुओं, संथाल आदिवासी समाज से पूरा का पूरा ट्रस्ट यहां पर उपस्थित है। मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज देता हूं, वो आए। पूरी समाज यहाँ पर उपस्थित है। मैं महाराज श्री के चरणों में उनको आशीर्वाद के लिए गुहार करूंगा। हमारे बीच में मैं निवेदन कर रहा हूं, जो कि अभिनंदन कर रहे हैं महाराज श्री को, और नमन करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे गुणायतन परिवार से कि इनका अभिनंदन भी करेंगे। हमारे बीच में जो बुद्धन जी हेमरल जी जो कि अध्यक्ष हैं, मैं निवेदन, नुनका जी सुड्डू जो कि अध्यक्ष हैं संताल समाज के, उन्हें निवेदन करता हूं कि आए, और उपाध्यक्ष जो हैं बुद्धन जी हेमरल जी, वो यहाँ पर उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूँ अपने स्थान पर जरूर खड़े हैं, जिससे कि हमारा गुणायतन परिवार आपका सम्मान कर सके। साहेब राव जी जो हमारे बीच में बंधुओं, मैं निवेदन करता हूं, जो कि कोषाध्यक्ष है। बहुत बढ़िया, एक बार तिलक बंधन करके अभिनंदन करें, जो कि संथाल आदिवासी समाज से बंधुओं यहाँ पर पूरा समाज और समाज के पूरे प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार ताली बजा करके इनका अभिनंदन करें। नुनका जी टुड्डू जो कि अध्यक्ष है, साथ ही साथ बुद्धन जी हेमरल जी जो कि उपाध्यक्ष हैं, साहेब राव जी जो कि कोषाध्यक्ष हैं, इनका अभिनंदन हो रहा है। वहीं फागु मरंडी जी जो कि उपाध्यक्ष हैं, अभिनंदन कर रहे हैं।
फग्गू मरांडी जो कि उपाध्यक्ष है, वही बुमरम जी जो कि सदस्य हैं, दिलीप जी भैया, सिकंदर जी, अर्जुन जी, राजन जी, यहाँ पर सबके सब उपस्थित हैं। जो कि सिकंदर जी हेमरन जो कि सचिव हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारा गुड़ायतन परिवार इनका अभिनंदन कर रहा है। अर्जुन जी हेमरन जो कि संयुक्त सचिव हैं, उनका भी अभिनंदन कर रहे हैं। वहीं सदस्य के रूप में राजन जी हमारे बीच में यहाँ पर हैं। महादेव जी टुड्डू यहाँ पर उपस्थित हैं। तालियां तो बजाओ उनके लिए, बहुत बढ़िया। साहेब राम जी यहाँ पर उपस्थित जो प्रचंड अध्यक्ष हैं। वहीं महादेव प्रखंड अध्यक्ष महादेव जी, बहुत बढ़िया। और वहीं भीमलाल जी खोरे जो कि सदस्य हैं, करमचंद जी जो कि सदस्य हैं, वहीं एतवारी जी सरन जो कि मंडी, वहीं रसीक जी इब्राहिम हमारे बीच में है। जोरदार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं बंधुओं। जो कि रफीक जी हेमरम, बंधुओं ये वो समाज के लोग हैं जो कि आज पूज्य मुनिश्री के चरणों में इन्होंने वंदन किया। साथ ही साथ जो पूरे भारतवर्ष में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं, मैं तो कहूंगा कि आज ये पूरी समाज यहाँ पर आदिवासी समाज, जिस समाज को लेकर के लोगों ने भ्रांति फैला रखी है, आज वो यहीं पर उपस्थित है पूरी समाज, और समाज के सारे बड़े बड़े प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा आज उनकी सन्निधि में आज का सत्र में तो कहता हूं कि इनके नाम से यहाँ पर दिया जाए। आज यहाँ पर पूरा उपस्थित है और ये अपनी बात भी रखेंगे, साथ ही साथ अपनी शंका भी पूज्य श्री के चरणों में रख करके समाधान करेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं क्रम से मैं निवेदन कर रहा हूं सबसे पहले सिकंदर जी हेमरम से जो कि सचिव हैं, वो अपना सवाल लेकर के आएंगे। उसके पूर्व अच्छा साहित्य भी दिया जा रहा है, बहुत बढ़िया। जोरदार ताली बजा करके इनका हम अभिनंदन कर रहे हैं। पहुंच रहे हैं लगातार लगातार वंदन करते हैं पूज्य श्री के चरणों में। बंधुओं अनेक शंकाओं का समाधान जिन्होंने किया है, बहे जा रहे इस नदी में जो कि नौका के समान हमारे बीच में विराजमान है, समाधान की नौका के समान पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज, आज हम चलेंगे उनके चरणों में। और मैं बड़े सम्मान के साथ निवेदन करूंगा, संथाल समाज आदिवासी समाज से पूरे के पूरे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सारा देश इन्हें देख रहा है, देश ही क्या 170 देश के लोग एक साथ आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो कि आज के समाधान के बाद मुझे नहीं लगता कि फिर कोई और भ्रांति रहेगी। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, आइए प्रथम प्रश्न को लेकर के अपनी बात को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि आपका आशीष जरूर मिले। प्रश्न नहीं, समाज के बीच जो प्रश्न खड़ा है उसका समाधान होगा। विगत कई दिनों से सम्मेद शिखर जी का मुद्दा बहुत ही प्रचंड रूप लिया हुआ है। जिसको जो समझ में आए उसने वो कहना शुरू कर दिया और करना भी शुरू कर दिया। पूरी समाज इससे चिंतित भी है और उद्वेलित भी है। विगत दिवस मेरे यहाँ के संथाल समाज के सभी प्रमुख जिम्मेदार पदाधिकारियों से चर्चा हुई। खासकर सिकंदर जी हेमरम, बुद्धन जी हेमरम, अर्जुन जी और नूनूलाल जी टुड्डू, ये कल मेरे पास आए थे। बहुत सारी बातें हुई और मैंने इन लोगों की बातें सुनी। मैं चाहता हूं आज इनकी बात पूरी समाज के बीच जानी चाहिए और इसके बाद आज मैं अपना अभिमत आप सबके बीच प्रकट करूंगा ताकि समाज में एक अच्छा वातावरण बन सके और इस तीर्थ की पावनता को हम सुरक्षित रख सके। इसलिए आज के इस शंका समाधान की शुरुआत मैं चाहूँगा, इनके समाज के सबसे पहले मैं नुनका जी टुड्डू जो कि अध्यक्ष हैं, अर्जुन जी सबसे पहले आकर के अपनी बात रख रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं अर्जुन जी से यहाँ आ जाओ, नजदीक आ जाएं। बीच में आ जाए, बीच में। ठीक।
पावन तीर्थ शम्मेद शिखर जी, जो कि जिनका कन कन पूजनीय है, सिर्फ जैन समाज ही नहीं, आदिवासी समाज में भी ये एक हमारे सबसे बड़े इष्ट देव मराम्बुरु के नाम से भारत ही नहीं, भारत के बाहर जहाँ जहाँ भी जिस देश में संथाल आदिवासी पाए जाते हैं, मराम्बुरु के नाम से यह सिद्ध भूमि काफ़ी आदर भाव के साथ और एक आस्था का प्रतीक है। यहाँ पर उपस्थित पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज और संघ के सभी गुरुजनों को, त्यागियों को और इस शंका समाधान के अवसर पर उपस्थित तमाम श्रद्धालुओं का, मेरे कमेटी के सभी पदाधिकारियों का मैं इस पावन धरती से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन के साथ सभी को आदिवासी समाज की ओर से मराम्बुरु जोहार अर्पित करता हूं। आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है, पिछले कुछ दिनों से शम्मेद शिखर जी पारसनाथ पर्वत को लेकर के सोशल मीडिया और तमाम तरह के मीडिया चैनलों में कई तरह की बातें, चर्चाएं काफी जोर शोर से चल रही है और इन चर्चाओं के केंद्र बिंदु में हमारे आदिवासी समाज को रखा गया, जिससे देश ही नहीं दुनिया भर के आदिवासी समाज भी काफी आहत हुए और उन्होंने भी हमें अनेकों फोन किए कि आखिर वहां हो क्या रहा है, ये कैसी कैसी बातें सोशल मीडिया के जरिए हम लोग सुन रहे हैं। चूंकि हम लोगों ने इन सभी चीजों को काफी गहनता के साथ अध्ययन किए, हमने जांचा परखा और अधिकतम संयम का परिचय देते हुए इस पर तुरंत उद्दलित होकर कुछ भी कहने से परहेज किया। चूंकि ये एक ऐसा स्थल है जहां पर दुनिया भर के लोगों का, विशेष करके जैन समुदाय का, संथाल समुदाय का और सभी समुदायों का आस्था यहां से जुड़ा हुआ है। ऐसे स्थान पर कुछ भी कहना सही नहीं है और इन बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, चूंकि आदिवासी मान्यता और जैन मान्यता के बीच में जो एक ऐसी चीजें दिखाई जा रही थी कि दोनों के बीच में एक बड़ा ही द्वंद्व का विषय था, तो इन सभी चीजों को हम लोगों ने गुरुदेव के समक्ष बड़े ही शालीन तरीके से रखे हैं और मैं देश दुनिया के सभी लोगों को यह जताना चाहता हूं कि हमारा आदिवासी समाज चूंकि आदिकाल से जंगलों में, पहाड़ों में बसता है और प्रकृति की पूजा करता है, प्रकृति ही उसका देव है। आदिवासी समाज में मूर्ति पूजा या किसी रूप की पूजा, कोई आकार की पूजा नहीं होती, बल्कि वो वृक्षों की, पर्वतों की, पत्थरों का, जल स्रोतों का इत्यादि का पूजा करता है। ऐसे में हम लोगों ने इस विषय को बड़े गंभीरता से देखते हुए गुरुदेव जी के समक्ष आकर के अपने पक्ष को रखा और हम यह सभी को बताना चाहते हैं कि इस तीर्थ में, इस सिद्ध क्षेत्र में आदिवासी समाज के द्वारा वर्षों से आज तक कभी भी किसी, सिर्फ जैन ही नहीं, जैन के अलावे बाकी अन्य समाज के आस्था पर भी कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है जिससे उनको आघात पहुंचे, दुख पहुंचे, उनकी धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचे। ऐसा कार्य हमने कभी भी नहीं किया है, हमारे समाज के लोगों ने नहीं किया है। साथ में हमारे समाज ने हमेशा जो भी बाहर से लोग आते हैं, चाहे वो दुख का संदेश लेकर के आवे या फिर कोई और भी संदेश, हम उनको लोटा में भरे हुए जल पात्र से उनका स्वागत करते हैं। चाहे वो किसी
गंभीर विवाद का ही विषय क्यों ना हो, लेकिन उनका स्वागत सत्कार करने के बाद ही उनसे आगे वार्ता करते हैं। तो ऐसे समाज के बीच में मैं पला हूं, बड़ा हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस सिद्ध भूमि में जो जैन उच्च विद्यालय है, उस विद्यालय का मैं विद्यार्थी हूं और दिगंबर जैन बीसपंथी कोठी में मैं वर्तमान में काम करता हूं। वहां से मेरा रोजी रोटी है। साथ में मैं परम पूज्य पद्म विजय सूरी स्वर जी महाराज के सानिध्य में रह करके धार्मिक शिक्षा मैंने ग्रहण किया है। इसलिए मैं आज सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे समाज के तरफ से कभी भी इस तरह के द्वंद्व या किसी समाज के विषय में अनर्गल बातें या किसी को ठेस पहुंचाने जैसी कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे समाज का जो भी उत्सव है, त्योहार है, बहा पर्व होता है, सोहराय पर्व होता है, शेंद्रा पर्व होता है, करम पर्व होता है, जो कि प्रकृति पर आधारित है, हमने अपने सांस्कृतिक रीति रिवाज के हिसाब से मनाया है और सभी लोगों को उनमें सम्मिलित करने के लिए हमने उन्हें आमंत्रण भी दिया है। आज तक हम लोगों ने, मुझे जहां तक याद है, कभी भी ऐसा समय नहीं आया है कि एक समाज और दूसरे समाज के बीच में आस्था के ऊपर हमने कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया है, न ही कभी आगे हम लोग ऐसा करने देंगे। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि हमारा आदिवासी समाज इस पर्वत को बचाए रखने के लिए, चूंकि ये पर्वत संथाल समाज, आदिवासी समाज में मारांग बुरु के नाम से प्रसिद्ध है और इसका आपको सरकारी रिकॉर्ड्स मिलेगा। हम मारांग बुरु को इतना बड़ा मानते हैं। मारांग का अर्थ होता है सबसे बड़ा और बुरु का अर्थ होता है पहाड़ जैसा। कितना बड़ा उसका न कोई एक लिमिट है, ना आकार है, ना उसका मापी है। ऐसे पर्वत को अपना भोजन ग्रहण करने से पहले भोजन का एक दाना उसके नाम पर जमीन पे अर्पित करते हैं, तभी भोजन खाते हैं। पानी पीने से पहले एक बूंद हम अपने इष्ट देव मारांग बुरु के नाम पर गिराते हैं, तब पीते हैं। चाय भी या कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, पहले ईश्वर को, जिनसे हमें ये मिली है, उनको अर्पण करते हैं, तभी हम भोजन ग्रहण करते हैं। आदिवासी समाज जब यहां मधुवन का इतना विस्तार नहीं हुआ था, उस समय से ही यहाँ के लोगों को, यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों का न सिर्फ सहयोग किया है, बल्कि उनका यात्रा को सुगम बनाने के लिए हमारे लोगों ने डोली मजदूर के रूप में तीर्थ यात्रियों की सेवा की है। उनको कभी किसी तरह का कष्ट नहीं पहुंचाया है। उनको यहाँ से आदर पूर्वक, हमारे समाज में जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं उनमें कोई उम्र का लेखा जोखा ना होकर के हम उनको बाबूजी, माताजी, बहन जी, भैया जी कह करके उनको संबोधित करते हैं। कभी हमने गलत तरीके का शब्दों का प्रयोग हमारे समाज के लोग नहीं करते हैं। तो आज भी शिखर जी के बारे में, समेत शिखर के बारे में, मधुवन के बारे में जो कुछ भी बातें देखने को, सुनने को मिल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, हमें लगता है कि कुछ लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए अथवा समाज का जो भाईचारा है, आपसी प्यार है, आपस में जो समन्वय है, एक परंपरा से चली आ रही व्यवस्था है, उसको छीन भीन तन भंग करने के लिए कुछ लोग अपना YouTube चैनल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से गलत प्रचार कर रहे हैं, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। इस तरह के प्रचार से, ऐसे प्रचार बातों के फैलने से हमारा आदिवासी समाज काफी दुखी है और आहत है। मैं सभी को यह पुनः भरोसा देता हूं कि हमारे समाज के द्वारा कभी भी किसी समाज के प्रति कोई आपसी घृणा, विद्वेष या उनके प्रति नफरत जैसी भाव कभी नहीं रहा है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति भी पहुंच जाए तो हम उनसे आदर पूर्वक अपने घरों में बैठाते हैं, उनका कुशल क्षेम पूछते हैं, ना कि हम उनके साथ किसी भी तरह से गलत तरीके से पेश आते हैं। इस तरह की जो भी बातें आदिवासी के बारे में, आदिवासी संस्कृति के बारे में, आदिवासी समाज के बारे में, या हमारा जो समाज है, चूंकि हम मारंग, बुरु, श्रावता, सुसर, बैसी हमारा आदिवासी का
एक संगठन है जो कि पूरे भारत भर में इससे लोग जुड़े हुए हैं, नेपाल से लोग जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश से लोग जुड़े हुए हैं, जहां भी संताल समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, वो जुड़े हुए हैं और साल में एक बार यहाँ आते हैं, बड़े भाव से दर्शन करते हैं, वंदन करते हैं, पूजा करते हैं और वापस चले जाते हैं। उनको जगह नहीं मिलती है तो जो भी जगह मिलता है सूखे पत्ते पर सो जाते हैं, बिना खाना खाए रह जाते हैं, लेकिन कभी किसी के आगे वो शिकायत नहीं करते हैं, किसी की बुराई भी नहीं करते हैं। तो मैं विश्वास दिला रहा हूं कि समाज के बारे में, शिखर जी के बारे में जो कुछ भी गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं वो तथ्य से परे है, झूठ है और अफवाह है। यहाँ का आपसी सौहार्द को खराब करने की बात है। ऐसे लोगों को पहचाने और इनसे हमें दूरी बनाएं। इन्हीं सब बातों को कहते हुए मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और गुरु जी के चरणों में पुनः बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में जो कि मधुबन पंचायत के प्रमुख हैं, ऐसे सिकंदर जी हेम्ब्रम आ रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, जो कि संथाल आदिवासी समाज के सचिव भी हैं। वो आए और अपनी बात रख रहे हैं। सबसे पहले गुरु महाराज प्रमाण सागर जी को नमस्तु। जितने यहाँ पे मौजूद हैं हमारे गुरुजन को भी नमस्कार, जोहार। संध्याकालीन इस संघ का समाधान कार्यक्रम में जितने भी श्रोतागण इस मंच पर मंचासीन हैं सबों को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन कहना चाहता हूं। बीते कुछ दिनों से शिखर जी, पारसनाथ, मारंगबुरु के बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां समाज के बीच में, देश ही नहीं पूरे विदेशों में फैला हुआ, जो हकीकत से बिल्कुल परे है। ना जाने धर्म के चोला पहन करके इस गलत मैसेज को फैलाने में क्या मजा आता होगा या फिर उनकी मकसद ही कुछ और होगा। लेकिन विधि द्वारा स्थापित वर्षों पुराना चलता आ रहा समाज की प्रगाढ़ता, समन्वय, एक दूसरे का सहयोगात्मक रवैया शुरू से चलता आ रहा है और रहेगा। पारसनाथ की पवित्रता और पावनता की जो दुनिया भर में है और बना रहेगा। एक भ्रांतियां फैलाया गया कि आदिवासियों का गर्भगृह बनेगा, धर्मशाला का निर्माण होगा, लोग मांस मदिरा करेंगे और हमारा शिखर जी को छिन्न भिन्न कर देंगे गिरनार जी की तरह। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से, संघ का समाधान के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, संपूर्ण आदिवासी समाज में हमारा मंदिर और मानव निर्मित आर्टिफिशियल चीज की कहीं पूजा पाठ नहीं होती। सब कोई कहते हैं कि गीता की ओर चलो, पुराण की ओर चलो, लेकिन आदिवासी समाज कहता है कि प्राकृतिक की ओर चलो। अगर हमारा इष्ट देवता मारंगबुरु को भी हम पूजते हैं, कोई मानव के द्वारा तराशा हुआ पत्थर हमारे देवी स्थल में नहीं है। कल ही गुरु महाराज जी के सामने हम लोगों ने अपनी समाज को, समाज की भावनाओं से अवगत कराए। गुरु महाराज जी भी आश्चर्यचकित हो गए, बोले कि आदिवासी समाज में कई प्रकार की तरह तरह भ्रांतियां समाज में फैलाया गया है और मेरे पास भी इस तरह की कई प्रकार की
जानकारी दिया गया जो समझ से परे है और हकीकत से बिल्कुल अलग है। मैं तो कहना चाहता हूं, गुरु महाराज जी यहां बैठे हुए हैं, जितने ही देश पर जो भी समाज देख रहे हो इस चैनल के माध्यम से, आज आदिवासी समाज को, उसकी जीवन पद्धति को, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड को, उसकी पूजा, रिचुअल, ट्रेडिशनल कल्चर आप सबों को अध्ययन करने की जरूरत है। मैं आह्वान भी करना चाहता हूं कि आदिवासी समाज को समझे बुझे बगैर किसी भी प्रकार की कटाक्ष करना हमें नहीं लगता है कि उचित होगा। आज जिस संयमित ढंग से हमने जैन समुदायों की क्रिटिसाइज को सुना, हकीकत से बिल्कुल परे हमारा समाज भी काफी उद्वेलित है। लेकिन वर्षों पुराना चल आ रहा सौहार्दपूर्ण वातावरण, समन्वय को ध्यान में रखते हुए शिखर जी की पावन और पवित्रता की बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने समझा कि उचित जगह से हर समस्या का समाधान होता है। हम लोगों ने अपनी भावनाओं से, अपनी समाज की जो भावना है, हम लोगों ने गुरु महाराज जी के सामने रखा, उन्होंने भी समझा। और मैं कहना चाहता हूं, इस मरांगबुरु शिखर जी पर्वत पर जो जैन समुदायों की आस्था पवित्र और पावन कन कन पूजनीय है, वो हमारे आदिवासी संथाल समुदाय में भी वो कन कन पूजनीय है। उसकी स्वरूप को कोई चेंज करता है, छेड़छाड़ करता है, उसके साथ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो। मैं कहना चाहता हूं, इस प्रोग्रेस की दुनिया में चाहे वो मंदिर के रूप में, मस्जिद के रूप में, गिरजाघरों के रूप में डेवलप किया, क्या ये हमारी समाज की जिम्मेवारी, जो जागरूक समाज की जिम्मेवारी नहीं बनता है कि आज एक रिचुअल, कस्टम, ट्रेडिशनल, एक शालीनता पूर्वक प्राकृतिक के साथ में अपने जीवन को संजोए रखा आदिवासियों के बीच में, या आदिवासियों की धार्मिक आस्था केंद्र को विकास करने में हमारी भूमिका नहीं होनी चाहिए? ये हमारे जागरूक समाज के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं कहना चाहता हूं, जियो और जीने दो की धरती से हम दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? लोग कहते हैं कि आदिवासी की अपनी संस्कृति में मांसाहार भोजन है, मदिरा है, सहयोग हमेशा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, इस बार मार्च में जो हमारा बहा सरहुल होगा, 4 मार्च को, मैं गुरु महाराज के साथ में यहां जितने भी जुड़े हुए हैं, सामूहिक इस मंच से मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि हमारे कल्चर को, हमारा रीति रिवाज को, हमारे पूजा पद्धति को देखने की जरूरत है, अध्ययन करने की भी जरूरत है। और शक और शंका की समाज को देखने का जो भ्रांतियां है, वो बिल्कुल हकीकत से बिल्कुल परे है। मैं कहना चाहता हूं, आप जिस शिखर जी, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हुआ है, जो चमचमाता हुआ बिल्डिंग दिख रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे पुरखों जमाना से हमारे दादा परदादाओं ने अपनी रैती जमीन का बालू दे करके, आज भी बेसिक मटेरियल जो निर्माण में होता है वो हमारे गांव चंपानगर से ही आता है। मैं कहना चाहता हूं, किसी भी प्रकार से जो दूर में रह रहे हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी में खास करके न्यूज चलाने वाले लोग, हकीकत से इस शिखर जी के बारे में रूबरू कराएं समाज को,
अहिंसा परमो धर्मा की इस धरती से अच्छा संदेश जाए, मानवता की संदेश जाए। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, जो ट्रस्टी बाहर में रहते हैं, अपने एम्प्लॉय के जी में अपने ट्रस्ट को भी छोड़े हैं। यहां के जैन समुदायों ने, यहां के स्थानीय समाज आज गुरु महाराज जी के जैसे समाज को बुलाया, इससे पहले कभी नहीं बुलाया गया। हकीकत को जानने के लिए कभी प्रयास नहीं किया गया। कुछ देखेंगे, डायरेक्ट प्रशासन को दिग्भ्रमित करने चले जाते हैं और समाज में कृतियां फैलाने का काम करेंगे और एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, गुरु महाराज जी के पास काफी सकारात्मक चर्चाएं हुई है। जो भ्रांतियां हैं, खास करके इस शिखर जी के एरिया पर, मरांगबुरु की पावन धरती पर जो बाहर से आ रहे शरारती तत्वों पर रोक लगे। साथ ही साथ मैं गुरु महाराज जी के सामने अपनी समाज की सारी भावनाओं के साथ में, संपूर्ण समाज इस सराउंडिंग में जो रहते हैं, इस शिखर जी की पावन और पवित्रता को बनाए रखने के लिए एक रेजुलेशन, एक नियम कानून बनाया जाए और सभी संस्थाओं के नोटिस बोर्ड में, जहां पब्लिक प्लेस में इसको चिपकाया जाना चाहिए और उस नियम कानून के दायरे में मैं भी रहूं, आप भी रहें और इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास, यहां मानवता को कैसे पहचाने, इस जियो और जीने दो की बात को, जो इसकी सार्थकता हम कैसे करें, इस चीज के बारे में उस दायरे में रह करके हम भी करें, आप भी अनुपालन करें। मैं कहना चाहता हूं, अगर लोकल जो रह रहे वासी, आज तक तो हमें लगता है कि हम लोगों ने सहयोग करते आया है और करते ही रहेंगे। इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बिना लोकल वासी के लिए के बिना संभव नहीं था। समाज की जहां तक बात है, किसी भी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना होती है तो सबसे पहले अगर यहां भाई और बहन और माता पिता बन करके खड़े होते हैं तो लोकल समाज ही होते हैं। इस पहाड़ पर हजारों जड़ी बूटियां हमारा प्राकृतिक रूप में उपस्थित है। समय समय पर आग लगता है तो लोकल समाज पानी बुझाने के लिए चले जाते हैं। जी, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो शिखर जी के बारे में खास करके एक महालक्ष्मी यूट्यूब न्यूज चैनल को हम लोगों ने बार बार देखा है कि उसने खूब ज्यादा यहां का हकीकत से परे मैसेज एडिट करके भी चलाया है, जो हकीकत से बिल्कुल परे है। मैं कहना चाहूंगा कि शिखर जी सेब था, सेब है और रहेगा। इसकी पवित्रता का ख्याल सिर्फ जैनियों को ही नहीं, हम आदिवासियों की भी जिम्मेवारी है। इसकी पावनता और इसकी शुद्धता, इसकी पवित्रता और समाज के बीच में एकता, अखंडता, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं अपनी बातों को विराम करता हूं। पुनः मंचासीन गुरु महाराज की चरणों में अपने विचारों को समर्पित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः गुरु महाराज जी को ढेर सारी नमस्ते। बंधुओं, आप सुन रहे थे सिकंदर जी हेम्ब्रम से, और अब हमारे बीच में संथाल आदिवासी समाज के उपाध्यक्ष बुद्धन जी हेम्ब्रम, मैं निवेदन करता हूं कि वो आए। और चूंकि समय सीमा निर्धारित है और अपन बहुत थोड़े से समय में ही अपनी बात अपने बीच में रख रहे हैं, मैं निवेदन करता हूं बुद्धन जी हेम्ब्रम, उपाध्यक्ष संथाल आदिवासी समाज से।
परम पूज्य गुरु महाराज साहब, हमारे तरफ से नमस्ते। साथ ही साथ आज इस संघ का समाधान में उपस्थित हमारे संथाल समाज के मरांग ब्रू सावता सुसर बैसी के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण, साथ ही साथ आज इस संघ का समाधान में आए हुए सभी यात्री भाइयों को हम अपनी ओर से हम मरांग गुरु जोहार जनाते हैं। सभी को जोहार। आज ये संघ का समाधान में मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे मरांग गुरु सावता सुसर बैसी के सचिव महोदय और सह सचिव महोदय ने बहुत कुछ यहाँ के बारे में बोले। मैं उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं इतना जरूर कहूँगा कि आज इस बात की मुझे दुख है कि आज जो यहाँ की शिखर जी की जो हमने शुरू से देखते आए हैं, क्योंकि मैं श्री धर्म मंगल जैन विद्यापीठ में 36 साल रहा हूँ। बचपन से मैं वहाँ पढ़ा लिखा हूँ और वहाँ के महाराज साहब के साथ में ही मैं रहा करता था। और विजय भक्ति प्रेम सूरी स्वयंवर जैन उच्च विद्यालय के मैं भूतपूर्व स्टूडेंट भी रहा करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इस शिखर जी से आज से नहीं बल्कि बचपन से जुड़ा हूँ और यहाँ रह करके हमने बहुत ही नज़दीकी से दिल से इस जैन धर्म को भी मैंने अध्ययन किया है। और कभी भी अगर कोई भी किसी भी धर्म का यदि किसी प्रकार का यदि उल्लंघन करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि कुछ दिन पहले चैनल पर बहुत सारी ऐसा बात या समाचार देखने को मिल रही थी। हम समझते हैं जिनको भी अगर इस तरह से जिन्होंने दिया, हम समझते हैं वो सामाजिक व्यक्ति नहीं होंगे। और सामाजिक व्यक्ति वही हैं जो समाज का काम करते हैं। और इस चैनल के माध्यम से इस तरह से जो दुनिया को समाचार दिया कि शिखर जी में इस तरह से हो रहा है, गर्भगृह का निर्माण हो रहा है आदिवासियों की, तो मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले तो आदिवासियों, ये हमारा सारना धर्म में गर्भगृह होता ही नहीं है। कहीं दुनिया में कोई दिखा दे तो मान लूंगा कि मतलब आज जो चैनल पर दे रहे हैं वो भी आज हमारा हम समझते हैं कि देख रहा होगा, सुन रहा होगा। तो उनको आत्मा गलानी होना चाहिए कि हम देश भर में, देश से विदेश में हम कितने लोगों का हम आत्मा को हम दुखी किए हैं। अगर सही निश्चित ही अगर हमारा समाज यहाँ के गलत करते, अगर वो सही चीज अगर सबको जानकारी देते तो अच्छी बात थी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि गर्भगृह हिंदू धर्म या जैन धर्म में जो होते हैं, जहाँ मूर्ति बैठते हैं, उनको गर्भगृह कहा जाता है। लेकिन हमारा गर्भगृह उनको उस जगह को बोला जाता है जहाँ जो पूजा पाठ किया जाता है। और हमारा गर्भगृह जो है खुले होते हैं, सिर्फ शेड होता है। और शेड भी जो है ना 4 फीट का दीवार होता है चारों साइड से, ताकि उसमें कुत्ता बिल्ली या कोई जानवर वहां पर अशुद्ध ना करे, उस दृष्टिकोण से। और ग्रिल वगैरह लगता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। आज जो है ना दुनिया भर में चैनल में बोल दिया कि दिखा रहे हैं कि वहां तो गर्भगृह बोल रहा, भव्य गर्भगृह बन रहे हैं। तो हम कहना चाहेंगे ये सब फालतू चीजें हैं। और इस चीज में जो है ना हम निश्चित ही हम आदिवासी समाज की ओर से मेरे ऊपर भी एक जिम्मेवारी है। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो तीर्थ भूमि है वो शुरू से यहाँ का हम लोग देखते आए हैं, बहुत ही अनुशासन में सब जीते हैं। जैन धर्म के लोग भी, आदिवासी धर्म के लोग भी, अन्य हिंदू धर्म के लोग भी। तो जिस तरह से पहले हम लोग रहते आए हैं, आज भी वही हैं और आने वाले समय में भी हम लोग वही रहेंगे। और मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर कोई
नाजायज तरीके से अगर किसी भी धर्म के बारे में अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो उन लोगों को हम समझते हैं सब मिल करके पहचाना जाना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना पवित्र भूमि को मतलब दूषित करना किसी भी मतलब कहीं से भी उचित नहीं है। तो ज्यादा नहीं बोल करके इतना मैं जरूर कहूंगा कि आज जो आप लोग देखते होंगे कि यहाँ जो है ना 10,000 12,000 डोली मजदूर चढ़ रहे हैं, वो कौन है? हमारा आदिवासी समाज के लोग हैं। आज कोई बता दे एक उदाहरण के लिए भी कि यहाँ हजारों यात्री तीर्थ वंदना करने के लिए जाते हैं और डोली के द्वारा मतलब वंदना करा के ले आते हैं, रूम तक जहां उनका रूम रहता है वहां तक पहुंचाते हैं। और इससे ज्यादा क्या सुरक्षा चाहिए? आज जो है ना जिला प्रशासन है, चाहे दुनिया में झारखंड के अंदर में बहुत प्रशासन है, आज तक किसी ने किसी यात्री के पीछे बॉडीगार्ड के रूप में गया है? नहीं गया है। आज यदि बॉडीगार्ड का भी अगर काम करता है, मैं गर्व से कहता हूं हमारा आदिवासी समाज के लोग करते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज जो इस पर ध्यान देना चाहिए जैन समाज की ओर से भी। आज जो हमारे डोली मजदूर यहाँ जो 10,000 से 15,000 डोली मजदूर जो तीर्थ वंदना करने के लिए हमारे यात्री भाई को ले जाते हैं, आज जो है ना 2 पहिया गाड़ी से जा रहे हैं, जो कि किसी भी मतलब जगह से ये उचित नहीं है। और हम समझते हैं ये जो झारखंड सरकार ने भी इस चीज को बैन किया है, लेकिन उस चीज को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। और आने वाले समय में यदि हम समझते हैं इस चीज को नहीं रोका जाता है, तो हम समझते हैं कि यहाँ का जो अनुशासन है, यहाँ का जो मतलब धार्मिक जगह है, वो भी धीरे धीरे करके जो है ना उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए हमारे आदिवासी समाज की ये भी सोच है कि ये चीज का भी रोका जाना चाहिए। और हम निवेदन करेंगे पूज्य गुरुदेव से कि इनके बारे में भी हम सभी मिल करके रोका जाए, और ताकि इस क्षेत्र में जो जितना भी हमारे आदिवासी के भाई के लोग हो, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, जो हमारे वंदना करा रहे लोगों को रोजी रोटी भी उनका बचा रहे। साथ ही साथ आज जो यहाँ जहाँ तक कि मांस मदिरा की बात है कि यहाँ आज कहीं भी मैं दावा के साथ कहता हूँ आदिवासी समाज की ओर से, कोई गिरिडीह जिला के अंदर में कहीं पर भी आदिवासी समाज का एक ठो ऐसा दुकान दिखा दे जो कि आदिवासी समाज इनका खरीद बिक्री कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मान लिया जाए ये तो यहाँ तो देश दुनिया से बहुत लोग आते हैं, कोई ऐसा लोग पहुंच जाते हैं कहीं पर इस तरह से काम करते, इसका मतलब ये नहीं है कि आदिवासी समाज के लोग ही इस तरह से करते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा बहुत ज़्यादा समय नहीं लेकर के आज जो भी टीवी चैनल या फेसबुक पर जो इस तरह से यहाँ का दुष्प्रचार हो रहा है, का जो शुरू से आपसी संबंध है वो तो है ही, आज भी है और आने वाला समय में भी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। पुनः सभी को अपनी ओर से जोहार, और मैं पूज्य गुरुदेव को नमस्ते। बंधुओं, हम सीधे चलते हैं जिन्होंने अनंत शंकाओं का समाधान किया है। शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों के लिए जो समाधान की नौका है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते महाराज श्री, आपका उद्बोधन हम सब के लिए बड़ा प्रेरक होगा। नमोस्तु। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवश्री विद्यासागर जी महाराज की। बंधुओं, अभी आप लोगों ने पूर्व वक्ताओं के उद्गार को सुना। मैं समझ रहा हूं वर्तमान का जो समय है वो बोलने का समय नहीं, करने का समय। विगत कई दिनों से समाज पूरी तरह से उद्वेलित है, और जो समाज का उद्वेलन है वह स्वाभाविक है, क्योंकि शिखरजी क्षेत्र पूरी समाज का प्राण है। हमारे 24 में से 20 तीर्थंकर जहाँ से निर्वाण गए, आस्था की भावना तो सबके साथ जुड़ी है और जन समाज भी उससे जुड़ी हुई है। इस क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार की अपवित्रता होगी
तो उसको देखकर लोगों का उद्वेलित होना स्वाभाविक है। अभी बहुत सारी बातें कही गई कि ये सब चीजें प्रचारित हुई। प्रचारित हुई क्यों, पहले हमें ये देखना है। कहीं अगर कुछ होता है तो कहते हैं जहां आग होता है वहीं धुआं हो। तो ये कुछ घटनाएं ऐसी घटी और उसे प्रचारित कर दिया गया, क्योंकि आज के युग में हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा है। जो शिखर जी जैसे क्षेत्र की वंदना करने के लिए आएगा, उसे यहां कुछ भी अवांछित दिखेगा तो उसे तकलीफ पक्के तौर पर होगा। और मैं समझता हूं ये जो भी प्रतिक्रियाएं हुई है उसका ही फल है। हाँ, कुछ बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित कर दिया गया और इस घटनाक्रम को आदिवासी समाज से जोड़ दिया गया। वो मैं उचित नहीं समझता कि किसी समाज विशेष से इसे जोड़ा जाए, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम है वो पूरी तरह से निंदनीय है और इसकी निंदा हम नहीं, पूरी आदिवासी समाज भी करती है, क्योंकि वह भी इस क्षेत्र को पूरी तरह पवित्र मानती है और उसकी पावनता को सुरक्षित रखना चाहती है। कल से मेरी इन लोगों से बातें हुई। मैंने इन लोगों से बात किया कि भाई इस क्षेत्र को लेकर क्या चाहते हो तुम लोग। समाज में बहुत तरह सा मैसेज भी है, भय भी है, डर भी है। और डर इसलिए होगा कि जब कहीं किसी के अस्तित्व पर संकट सा आएगा तो डर लगना स्वाभाविक है। और इस तरीके से प्रचारित हुआ तो उसको लेकर के समाज उद्वेलित हो गई। पूरी की पूरी जैन समाज उद्वेलित है। उसके मन में चिंता है कि कल हमारे क्षेत्र में अगर यही सब होता रहा है तो हम लोग किस तरीके से वंदना करेंगे। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं इस मंच से कि ये चिंता जितनी जैन समाज की है उतनी आदिवासी समाज की भी है। इन लोगों से मेरी बात हुई तो इन लोगों ने कहा कि महाराज जी यहां की पावनता को अक्षुण्ण बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता है। कल ये कहा था ना आप लोगों ने, अब एक साथ मेरे सामने आके कह देना, क्योंकि वक्तव्य देते देते समय भावनाएं होती है तो कई तरह की बातें आ जाती है। अभी मैं बुलाऊंगा अंत में उपसंहार में, तो वो बातें आती है उसमें कई लोगों के मन में भ्रम भी हो सकता है। मैं पूरी समाज से आज कहना चाहता हूं, 2 दिन में मैंने जो इन लोगों से समझा उसके आधार पर ये मैं कह सकता हूं और मैं चाहूंगा कि पूरी समाज को स्पष्ट शब्दों में ये लोग अभी प्रकट भी करें कि आदिवासी समाज के द्वारा इस क्षेत्र के लिए भविष्य में कोई खतरा नहीं, क्योंकि उस समाज की नीयत साफ है। इसे न कोई कब्जा करना है न कोई अपवित्र करना है। ये बात तो आप सहमत हैं। अभी इसकी घोषणा होगी। इनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र जन आस्था का केंद्र है। सब लोग आते हैं। मैं तो पीछे 2005 से निरंतर देख रहा हूं और वर्षों से लोग देखते रहे। यहां पर जो गड़बड़ियां हैं उस गड़बड़ी के जिम्मेदार, गड़बड़ी फैलाने वाले लोग तो हैं ही, कहीं ना कहीं प्रबंध व्यवस्था को देखने वाले लोग भी हैं। क्यों नहीं हम कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, क्यों नहीं हम एक नियमावली बनाते हैं और उसको जगह जगह नोटिस बोर्ड लगा करके सुनिश्चित करते हैं कि पर्वत पर रहने वाले लोगों को इसी प्रकार का आचरण करना होगा। कोई भी जाए पर्वत की वंदना करने के लिए किसी को रोका नहीं जाए, लेकिन ये चूंकि जैन तीर्थ है तो ऊपर जो जाए उस तीर्थ की पावनता और जैन विधि के अनुरूप अपनी पूजा उपासना करे, कोई दिक्कत नहीं। आज आप किसी गुरुद्वारा में जाएंगे तो सिर पर आपको ढक के ही जाना पड़ेगा। वो वहां का कोड ऑफ कंडक्ट है। गुरुद्वारा में जाकर के अरदास करा जाता, नमाज नहीं पढ़ा जाता, और मस्जिद में जाने वाला अरदास नहीं नमाज पढ़ता है। मंदिर में आने वाला पूजा करता, प्रार्थना नहीं करता, और चर्च में जाने वाला प्रार्थना करता, पूजा नहीं करता। तो जहां की जो विधि है उस विधि के अनुरूप सारी व्यवस्था होनी चाहिए और इसके लिए सब लोग सहमत हैं। सहमत है कि नहीं? जो विधि है उस विधि को बना लिया जाए और नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे पर्वतराज की पावनता को बनाए रखने की जिम्मेदारी समाज की है। जरूरत पड़े तो उसके लिए शासन प्रशासन से भी बात करें।
जैन समुदाय के साथ साथ अन्य समुदायों के भी अपना आस्था है, विश्वास है। उनकी आस्था और विश्वास के साथ भी किसी भी प्रकार से खिलवाड़ या क्रिटिसाइज या कटाक्ष नहीं करना चाहिए। कहीं अवांछनीय चीज दिखाई दे तो समाज की जिम्मेवारी होती है कि उस चीज को उद्भेदन करे। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, इस पवित्र जगह को सेफ सुरक्षित रखने के लिए एक नियमावली बनाया जाए, जैसे गुरु महाराज जी ने कहा, और जगह जगह पर इसकी चिपकाया जाना चाहिए नोटिस बोर्ड में, सार्वजनिक तौर पर पब्लिकली इसको फ्लैश करना चाहिए और इसका अनुपालन सुनिश्चित हो, समाज को जिम्मेवारी लेना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो मैं पूरे देश के लोगों को कहूँगा, इस तरह से सम्मेद शिखर को लेकर के किसी भी तरह की शंका कुशंका मन में न रखे। जो भी चीज़ें हैं समाज के, जैसे मैंने कहा, जिम्मेदार लोगों को, खासकर तीर्थ कमेटी के पदाधिकारी, जैन श्वेतांबर सोसाइटी के पदाधिकारी और अन्य कोठियों के पदाधिकारी आए, एक बार बैठ करके बातचीत करें, एक नियमावली बनाए और जो समस्याएं हैं उनका ठीक तरीके से समाधान करे, ताकि ये क्षेत्र हमारा सुरक्षित रह सके और यहाँ आने वाले लोग अपने धर्म भाव को पूरी तरह से पूर्ण कर सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम।